श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, हमारे आदरणीय निर्मल बाबू, कटिहार के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, बड़े अच्छे कामों में हम लोग प्रातः काल लगे रहते हैं। सद्गुरु के आदेशानुसार हम लोग स्तुति विनती करते हैं, उसके बाद पाठ सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, तदुपरांत घर गृहस्थी के कामों को करते हैं। यह गुरु महाराज की सेवा है। इस तरह से जीवन सुंदर बनता है। तो आप लोग इस ठंड में भी घर से यहाँ आकर के सत्संग सुन रहे हैं आश्रम में, ये बड़ी बात है। हम लोग परमाराध्य के प्रवचन को रोज़ सुनते हैं, उसमें हम लोगों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है और आचरण करने के लिए प्रेरणा भी गुरु महाराज दिया करते हैं। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि कबीर साहब की वाणी को, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। आज़ाद कैसे हम होंगे, इस विषय में कबीर साहब कहते हैं, रहें आज़ाद या जग से। संसार से आज़ाद कैसे होंगे? हम लोग विदेशी जो अंग्रेज आए थे, उनकी गुलामी से तो हम लोग छूट गए, लेकिन शरीर और संसार के गुलामी में बझे हुए हैं, इंद्रियों के जंजीर में हैं। ये जो शरीर है ये भी जेल है। हम परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र यदि होते तो फिर आपको मन घुमाता नहीं इधर उधर, मन के बस में आप हैं। मन जैसा जैसा कहता वैसा वैसा करते हैं। ये तो परतंत्रता हो गई ना। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है बिरला साधु एक। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी आज़ादी है, बड़ी स्वतंत्रता है। तो हम लोग अभी देश से आज़ाद हुए हैं, लेकिन देह से आज़ाद नहीं हुए, संसार से आज़ाद नहीं हुए। उसी आज़ादी के लिए गुरु महाराज ने कहा है, आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। आज़ादी के लिए देश के सिपाहियों ने जान दी है, खून बहाया है, घर बेघर हो गया, परिवार बिखर गया आज़ादी की लड़ाई में। तो जो हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार से लड़ना चाहते हैं, मन से लड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको सुख की तिलांजलि देनी पड़ेगी।
जब तक सुख नहीं छोड़ेंगे, कौन सा सुख? शारीरिक सुख, भौतिक सुख, विषय का सुख जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आज़ादी नहीं पा सकते हैं। मन से लड़ना होगा। गुरु महाराज कहते मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। यहाँ मन की लड़ाई है। बाहर में संसार से लड़ते हैं, लेकिन आपका स्वयं मन ही दुश्मन बना हुआ, उनसे कब लड़ेंगे? उसके लिए जरूरी है लड़ना। अर्थात जब भजन करेंगे, ध्यान करेंगे तो मन व्यवधान उत्पन्न करेगा, मन तंग करेगा, परेशान करेगा, उसको समेटना ही लड़ना है। जह जह मन भग जाए ताई तय तय से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाइए ध्येय में आपन। मन को लक्ष्य में लगाना होगा, इसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। बहुत आदमी ध्यान में बैठते हैं, मन नहीं लगता है, चट से उठ जाते हैं, कहते हमारा तो मन ही नहीं लगता है। अरे मन नहीं लगता है तभी तो ध्यान करने के लिए कहा गया है। जब लग ही जाएगा तो फिर करिएगा क्या? जब लग ही जाएगा मन, फिर करने की जरूरत ही क्या है? जब तक नहीं लगा तब तक लगाइए। यही तो लड़ाई है, यही तो उलझन है, यही समस्या है, यही दिक्कतें हैं साधकों के सामने में। हम लोग मन से हार जाते हैं। नहीं नहीं, मन को हराना है। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल हो कर सोने का, वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल हो कर सोने का। बिंदु राह से निकल बहादुर, बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा और तुम्हें बढ़ना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं समय नहीं है, समय का अभाव है। हम लोग बालापन में थे, युवापन में आए, वृद्धापन में आए, अब जाने की भी तैयारी हो गई है। भूल मत करिए, जाना ही पड़ेगा। कितना भी पकड़ करके रखिए, छोड़ना ही पड़ेगा। आप कहेंगे इतना बढ़िया घर बनाए कैसे छोड़ेंगे? करोड़ों लगाए हैं, अरबों लगा लीजिए, फिर भी छोड़ना पड़ेगा। कहेंगे इतना परिवार बढ़ाए हैं, उसको कैसे छोड़ेंगे? छोड़ना ही पड़ेगा। और नहीं छोड़िएगा ना तो छोड़ा देगा, जमरा जाएगा, मार मार के ले जाएगा यहाँ से। उस समय क्या करिएगा? तो कहते हैं वक्त नहीं है वीरो गाफिल होकर सोने का। पैर पसार करके सोए रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। आज सिल्लीगुड़ी से बात मैंने की सवेरे 5:30 बजे के लगभग। वहाँ एक प्रकाश जी रहते हैं, यहीं के वो लड़के हैं, वो डॉक्टर हैं। तो उनकी दिनचर्या को मैंने पूछा कि इतना भोरे लोग तो सोया रहता, आप क्या करते हैं? वो कहते मैं योगा कर रहा हूँ अभी। मैंने पूछा कि आप जगे कब? उन्होंने कहा 2:45 बजे ही जगा हूँ। मैंने कहा कि आज की दिनचर्या है कि रोज़ की है? बोले मैं रोज़ जगता हूँ। अब देखिए एक युवक है, डॉक्टर है, वो किनका बेटा है? चरण जी का लड़का है। अब बुझिए इतने अच्छे वो हैं, भोर में उठते हैं, ध्यान करते हैं, योगा भी करते हैं। और उनका एक बच्चा भी था। तो आवाज़ जब आई तो मैंने कहा वो कौन है? बोले कि मेरा बेटा है। मैंने कहा उनसे भी थोड़ा तो बात करा दीजिए। मैंने बात भी किया, नाम पूछा, कितना उम्र है? बोला 5 साल का। मैंने कहा इस भोर में बड़े बड़े लोग नहीं जगते हैं और तू क्या कर रहा है? बोला मैं भी पापा के साथ हूँ। वाह, देखिए कैसा उनका संस्कार है, कैसा स्वभाव है। प्रकाश बाबू के जो ससुर थे हैं, जो ससुर जी, उनके ससुराल वाले सब संत मत से जुड़े नहीं हैं। मैं अभी सूरत गया था तो प्रकाश जी के कहने पर उनके ससुर सासू ने बुलाया घर पर मुझे। मैंने सत्संग किया उसके घर पर और वो बड़े प्रभावित भी हुए। अब देखिए प्रकाश जी स्वयं तो साधक हैं, साधना भी करते हैं,
अपने ससुराल वालों को भी संत मत से जोड़ना चाहते हैं, उनको भी सर इधर लाना चाहते हैं। तो मैंने सत्संग किया, वो बड़े खुश हो गए, वो लोग भी जुड़ जाएंगे। इस तरह से संत मत का जो ज्ञान है, संत मत के परिवार के जो साथ है उसको फैलाइए, बढ़ाइए। हम जगेंगे तब तो संसार को जगाएंगे, हम ही सोए रहेंगे तो कैसे जगाइएगा। तो जो भी लोग हैं भोर में उठिए, ध्यान करिए, योगा भी करिए, उसके बाद स्तुति विनती ये सब करिए, अब फिर दैनिक जो कार्य है वो करिए। गुरु महाराज ने कहा है कि यह जो संसार है छूटने वाला है, यह संसार आपका छूट जाएगा, सबका छूटा है, तो हमारा क्या है और रहना कैसे है। गुरु महाराज ने कहा कि मेल से रहिए। पहले कहाँ मेल करेंगे, गुरु महाराज के प्रवचनों में हम लोग सुन रहे थे, पहले घर में ही मेल से रहिए। घर में मेल नहीं है, देश को प्रेम मेल में जोड़ना चाहेंगे तो कैसे होगा। तो आपस में जो छोटे परिवार हैं, 5 परिवार हैं, पहले परिवार में प्रेम से रहिए, मेल से रहिए। मेल से रहेंगे तो बल बढ़ेगा। उसके बाद आप अपने समाज में मेल से रहिए, उसके बाद अपने राज्य में मेल से रहिए, फिर देश में मेल से रहिए, विश्व में भी मेल से रहिए। इस तरह से सुख और शांति विराजेगी। मेल बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। यदि मेल से नहीं रहेंगे, बेमेल से रहेंगे, सुख और शांति नहीं मिलेगी। घर में जब खटपट होता है, कहते हैं मेरा मन अशांत हो गया है, मन नहीं लगता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं प्रेम मेल से रहिए। तो रहेंगे कैसे, खटपट होने का कोई तो कारण होता होगा। सब मूल कारण यदि ढूंढेंगे, खटपट का मूल कारण, तो पता आपको चलेगा सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, इच्छा के अनुरूप ही चलाना चाहते हैं, यही मूल कारण है। जो भी झगड़ा है, विवाद है घर में, परिवार में, कहीं भी अपनी इच्छाओं के अनुरूप ही सब चाहते हैं। और जब इच्छाओं में बाधाएं आती है तब खटपट होता है। तो करना क्या है, कहता आपकी जो इच्छा है उन इच्छाओं को कंट्रोल करो, दबाओ, जो आवश्यक इच्छा है उसके अनुरूप करो। दूसरे जो चाहते हैं उसको कोऑपरेट करिए, मदद करिए, हेल्प करिए। ऐसा नहीं कि चिड़चिड़ा बन जाइए, गुस्सा जाइए तो मारने लगिए। परिवार में भूल भरम होता है, बच्चे से हो गई भूल तो प्यार से समझा देंगे, बड़े से हो गई भूल सम्मान से समझा देंगे। नहीं, उस पर आप तमतमा जाते हैं, ऐसी गलती करते हो, मारने भी लगते हैं। तो मेल बढ़ाने के लिए आपको सहना भी पड़ेगा। कुछ आप सहिए, कुछ वो सहेंगे। आप यदि वन साइडेड हो जाएंगे, नहीं हम जो कह रहे हैं हम बादशाह हैं, हमारे जैसा चलेगा घर, नहीं, आपके अनुसार घर चलेगा, लेकिन सिर्फ आपसे घर नहीं चलेगा। घर चलाने के लिए आपकी भी आवश्यकता है, लेकिन आपके साथ जो जुड़े हैं उसकी भी आवश्यकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं दोनों का दोनों सहयोग करिए। परिवार में यदि आप सहेंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा, और यदि बिगड़ जाएंगे, टूट जाएंगे तो परिवार बिखर जाएगा। इसलिए मेल की बात गुरु महाराज बराबर कहा करते थे, मेल से रहिए, प्रेम से रहिए। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा हमारे यहाँ गौ माता है, हम माँ की दूध को कुछ दिनों तक पी पाते हैं, उसके बाद पीना बंद हो जाता है, लेकिन गौ माता का दूध आजीवन पीते हैं। जब तक सांस रहती है तब तक गौ माता का दूध पीते हैं। क्यों? पौष्टिक आहार है, अच्छा न्यूट्रिशन है, वो उसको पी करके हमारे शरीर में सभी विटामिनों की पूरी हो जाती है। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है दूध में, और भी विटामिन्स हैं। तो गुरु महाराज भी दूध लिया करते थे। तो दूध देने वाली जो गाय माता है उसका पालन भी करना चाहिए, पोषण भी करना चाहिए, सुरक्षा भी करनी चाहिए। गौ माता के हिंसा के विषय में विशेष गुरु महाराज विरोध जताते थे, बताते थे कि नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गुरु महाराज कहते थे जो बैल है, बैल को भी मत कसाई के हाथ में बेच दीजिए। आपके घर में पिता हैं,
माँ है, बूढ़ी है, बूढ़ा है, क्या उसको हम हटा देंगे घर से? नहीं, उसका भी सम्मान सुरक्षा होनी चाहिए। इस तरह से कहते हैं कि अपने गाय को भी पालिए, अच्छा से रखिए, हिंसा नहीं हो, माँ बाप का भी पालन पोषण करिए, ठीक से रहे। उसके बाद तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल के रो नदिया नाव संजोग। ये जो मिलन हुआ है, संजोग हुआ है, कुछ दिनों के लिए हुआ है, फिर हम बिखर जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। यहाँ के जो व्यवस्थापक थे, क्या नाम था उनका? हैं? पृथ्वी बाबू, बड़े अच्छे थे, सज्जन थे। जहाँ निर्मल बाबू बैठे हैं उन्हीं की गद्दी है। अब ये महंत बन गए हैं, अब इन्हीं के अनुसार हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो वो चलाते थे, समय के बड़े पक्के थे, बढ़ने नहीं देते थे आगे। प्रवचन करने के लिए जो दिया गया समय बता दिया, और यदि देर हो गई तो पहले माइक खटखटाते थे और उसके बाद बोलते कि नहीं हो गया समय, ले लीजिए। तो समय के बड़े पक्के थे पृथ्वी बाबू। आज वो हैं? नहीं हैं, हम लोग भी नहीं रहेंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं जो समय मिला है उसका सत्संग और ध्यान में उपयोग कर लीजिए। ये संजोग मिला है मिलने जुलने का, हम लोग भी नहीं रहेंगे। बाबा साहब का वचन याद आता है, गुरु महाराज ने कहा था कि बाबा साहब कहते थे कि लाला तुम कहाँ बिहार पूर्णिया के और हम कहाँ यूपी मुरादाबाद के, ये तुम्हारा हमारा संजोग कैसे बैठ गया? तुम कितना दूर, हम कितने दूर, तुम कहाँ और मैं कहाँ। तो बाबा साहब कहते थे हम लोग पिछले जन्म में भी मिले थे। अब देखिए ये संजोग है मिलने जुलने का, पिछले जन्म से भी मिले होंगे इसीलिए मिल रहे हैं। तो मेल से रहिए, प्रेम से रहिए, यही गुरु महाराज का उपदेश और संदेश है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।